हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से इब्रानी उसका 11वां अध्याय, इब्रानी 11 और 1 से लेकर 6 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास इसे हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास इसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास इसे होनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पिता के वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि वचन को ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चल सको। जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर एक इंसान की बात लिखी है जिसका नाम है हनोक। और हनोक जो है बहुत पहले हो गए, बहुत पहले मतलब उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में उनके बारे में लिखा हुआ है कि हनोक जो थे वो 65 साल के हुए और फिर उनको लड़का हुआ। उसके बाद 300 साल वो परमेश्वर के साथ चलते रहे, मतलब टोटल उनकी आयु 365, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ उनके ऊपर स्वर्ग में वो डायरेक्ट उठाए लिए गए। उनके बारे में लिखा था कि वो परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन हनोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया कि हनोक कौन थे, उस वक्त उन्होंने क्या काम किया, कैसा काम किया। लेकिन एक पद है जिससे हमें इतना पता चलता है कि परमेश्वर ने हनोक का इस्तेमाल जो है वो समझो कि भविष्यवक्ता की तरह उन्होंने किया था। और यहूदा की पत्री में लिखा है, यहूदा उसका 1 अध्याय उसका 15 पद, कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यहूदा की पत्री और उसका 1 ही अध्याय है और उसका 14 पद पढ़ो, 14 और 15। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यहाँ पर जो लिखा है उससे इतना पता चलता है कि हनोक ने
भविष्यवाणी की थी। इसका मतलब परमेश्वर ने हनोक का इस्तेमाल एक भविष्य वक्ता की तरह उस जमाने में परमेश्वर ने किया होगा। और ये हनोक जो थे वो 365 साल जो थे वो इस धरती के ऊपर रहे थे। और उत्पत्ति के 5वें अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति 5 और पढ़ो 21 से पढ़ो। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। हाँ, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलते रहे। जब 65 साल के थे तब उनको मतुसेलह हुआ और उसके बाद 300 साल परमेश्वर के साथ चले, 365 साल हो गए। और पढ़ो। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, फिर परमेश्वर जो है उन्होंने हनोक को अपने पास जिंदा ही ऊपर जो है वो उठा लिया। और जो वचन हमने पढ़ा इब्रानी उसका 11वां अध्याय, उसमें हमने हनोक के बारे में ही पढ़ा। और हनोक के बारे में वहां पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 5वां पद, इब्रानी उसका 11वां अध्याय। पूरा ध्यान रखो अंदर तो पता चले कहां से मैंने बोला है। इब्रानी 11 और उसका 5वां पद। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। हाँ, जब वो ऊपर गए, उठाए गए, उससे पहले हनोक के बारे में एक गवाही दी गई थी। और क्या थी गवाही? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इसका मतलब हनोक जो है उससे हमारे परमेश्वर प्रसन्न थे। क्यों हमारे परमेश्वर वो हनोक से प्रसन्न थे? क्या कारण था जिसके कारण हमारे परमेश्वर जो है वो हनोक से प्रसन्न थे? उसके बारे में हम पढ़ चुके कि हनोक जो थे वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर चलना है तो परमेश्वर के समान हमें बनना पड़ेगा, नहीं तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ इंसान तभी चल सकता है कि जब हम परमेश्वर के समान, मतलब उनके स्वभाव के समान, उनकी आज्ञाकारी में अगर हम रहेंगे तो ही हम परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हनोक से प्रसन्न थे। हमारे परमेश्वर जो थे वो हनोक से प्रसन्न थे। इसका मतलब हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो दूसरा मतलब ये है कि अगर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो इसका मतलब नाराज भी होते होंगे। अगर 24 घंटे वो प्रसन्न ही हो रहते हैं तो फिर ऐसा नहीं लिखा जाता कि वो प्रसन्न हुए। मतलब प्रसन्न थे तो मतलब नाराज भी होते हैं। इसका मतलब हमारे परमेश्वर में सारे इमोशन कुछ इस तरह से है कि वो नाराज भी होते हैं, वो क्रोधित भी होते हैं, वो खुश भी होते हैं, वो प्रसन्न भी होते हैं, वो रूठ भी जाते हैं। ये सारी बातें हमारे परमेश्वर के अंदर है। लेकिन हमारे परमेश्वर हनोक से प्रसन्न थे क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे परमेश्वर जो है वो इंसान से प्रसन्न होते हैं? कौन कौन सी ऐसी बातें? एक सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई इंसान परमेश्वर के साथ चले तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते। जब इंसान परमेश्वर के साथ साथ चलता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात है कि क्यों परमेश्वर इंसान से प्रसन्न होते हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकी
पहला थिस्सलुनीकी इसका 4 अध्याय और उसका पहला ही पद। इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। हम प्रभु यीशु में तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, मतलब कैसा चाल चलन रखना, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। कैसे चलना? ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। एक तो जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रसन्न होते हैं जब हमारा चाल चलन ऐसा हो जो तुम्हें सिखाया गया है। एक बार फिर से पढ़ो पहला पद। इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। हम तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, मतलब कैसा चाल चलन रखना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाए। मतलब कैसा चाल चलन चलो कि जिसके कारण परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो। हर चाल चलन से हमारे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, लेकिन ऐसा चाल चलन जिससे हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर प्रसन्न हो। वो कैसा चाल चलन होना चाहिए जिससे हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते? वो चाल चलन है परमेश्वर की आज्ञाकारी। फिर से पढ़ो पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय पहला पद। इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हाँ, जैसा तुम चलते भी हो हमसे सिखाए। अभी देखो पौलुस बात कर रहे। पौलुस हर जगह पर लोगों को समझाते थे, हर जगह पर लोगों को सिखाते थे। देह के काम, शरीर के काम दूर करो, उसको मार दो, उसको ख़त्म करो, आत्मा से चलो, ऊपर अपनी निगाहें रखो, परमेश्वर को पहन लो, नम्रता को पहन लो, सहनशीलता को पहन लो। यही सारा प्रचार वो पौलुस करते थे। और पौलुस बोले जैसा तुमने हमसे सीखा है वैसा चाल चलन चलो ताकि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न रहे। तो सारा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, लेकिन जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वैसा जीवन जीता है, परमेश्वर की आज्ञा की पालना करता है, ऐसा चाल चलन जिसके अंदर होता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हमारा चाल चलन अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो तो हमारे परमेश्वर उस चाल चलन से हमसे प्रसन्न होते। बिलाम, जिसको परमेश्वर ने मना किया था इज़राइल को श्राप नहीं देना है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो लालच आ गई और लालच के कारण वो परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए निकल पड़े, तो परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न नहीं थे। फिर परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जो था वो बिलाम पर भड़क उठा था। परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार इज़राइल लोगों के लिए किए, और जब विश्राम के देश में पहुंचने ही वाले थे 40 दिन वो भेद लेकर आए, जासूसी कर आए। उसके बाद जब उनको लड़ने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले सारे इज़राइल लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, परमेश्वर को मरने के लिए लेकर आया, हम तो मर जाएंगे, वहाँ तो राक्षस लोग हैं, अनाकवंशी है, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। और ऐसे करते हुए जब उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, इतने चमत्कार देखने के बाद भी, तब हमारे परमेश्वर जो थे वो हमारे परमेश्वर सारे इज़राइल के ऊपर क्रोधायमान हो गए। तो जब परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं दिखाई देती तो ऐसे दूसरा जो चाल चलन होता है उससे हमारे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, लेकिन क्रोधायमान होते। एक परिवार परमेश्वर से बहुत कुछ सीखे, परमेश्वर के लोगों से बहुत कुछ सीखे, बाइबल से बहुत सारा ज्ञान मिला, बहुत कुछ आगे बढ़े, लेकिन फिर उनके घर के अंदर परमेश्वर के विरोध वाली बातें, ऐसी बातें उनके जीवन में आने लगी जिसके कारण परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधायमान हो गए। और आज वो परिवार जो है वो पूरा तहस नहस हो चुका है,
पूरा इधर उधर हो चुका है, क्योंकि जब इंसान उसका चाल चलन परमेश्वर की निगाह में सही नहीं होता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी वाला चाल चलन नहीं होता, तो परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञाकारी वाला चाल चलन जो है वो परमेश्वर को दिखाओ, ताकि हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न हो। तीसरी बात है कि क्यों हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, और नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां पद। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, हाँ, जब किसी का चाल चलन, और सही शब्द है जब किसी का रास्ता, दूसरा मतलब यही होता है चाल चलन। जब किसी का रास्ता मतलब जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो परमेश्वर को भावता है, मतलब पसंद होता है परमेश्वर को, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हाँ, तब परमेश्वर उसके शत्रुओं को भी उसके साथ मेल मिलाप में लगा देते हैं। मतलब कि उसकी सारे दुश्मनी जो है वो चली ही जाती है। अभी बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर बोलते हैं जब परमेश्वर किसी के रास्ते से प्रसन्न होते हैं, वो जो रास्ते पर चल रहा है उससे अगर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए तो परमेश्वर उसके जो दुश्मन होते हैं वो दुश्मन का भी इसके साथ मेल मिलाप करवा देते हैं। मगर दुश्मनी रहती नहीं। दुश्मन दो तरह के होते ध्यान से समझना। एक दुश्मन ऐसा होता है जो आपके गलत व्यवहार से कोई बना है, आपका जीवन ऐसा था, आपका बोलना ऐसा था, आपका चलना ऐसा था, इसके कारण कुछ लोग आपके दुश्मन बन गए। एक दुश्मन वो है जो आपके ईगो से, आपके अहम से, आपके घमंड के कारण लोग बने। दुश्मन वो है जो आपके गलत व्यवहार और ईगो से, आपकी जिद के कारण बनते हैं। ये दुश्मन अलग तरह के, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी जिद, आपका हठीलापन, आपका ईगो, उसके कारण वो आपके दुश्मन बने। उसमें उनकी कोई गलती नहीं, आपका व्यवहार ही ऐसा था, इसलिए सामने वाला आपका दुश्मन बना। लेकिन एक दूसरे दुश्मन होते हैं जो आप परमेश्वर में चलते हैं ना, उसके कारण सामने वाला दुश्मन बन जाता है। अभी प्रभु ने खुद कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। इसमें आपका चाल चलन सही है, लेकिन आप प्रभु को मानते हो, सच्चाई से मानते हो, ईमानदारी से मानते हो, इसलिए सामने वाला आपसे बैर रखता है। इसमें हो सकता है वो आपकी पत्नी भी हो सकता है आपका पति भी हो, आपके माता पिता भी हो, आपके बच्चे भी हो, आपके आसपास वाले भी हो, आपकी मंडली वाले भी हो, आपके पास्टर भी हो, या तो कोई भी हो सकता है कोई अन्य जाति के लोग भी हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन ये दुश्मन आपकी वजह से नहीं हुए, ये दुश्मनी उन लोगों ने खुद मोल ले, और वो भी परमेश्वर के नाम के कारण। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन पहले वाला जो दुश्मन है उसमें आपकी गलती है, आपका गलत व्यवहार, आपका गलत चाल चलन, आपका ईगो और आपकी जिद और आपकी हठीलापन, इसके कारण जो लोग दुश्मन बने वो आपकी गलती है। और परमेश्वर ऐसे दुश्मन के बारे में बात करते हैं कि इस तरह से जो दुश्मन बन चुके हैं तुम्हारे चाल चलन के कारण, तुम्हारे ईगो के कारण, तुम्हारे हठीलेपन के कारण, अगर आपका रास्ता, आपका चाल चलन से अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गए तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपके दुश्मनों को भी आपके साथ मेल मिलाप जो है वो करवा देंगे। क्योंकि दूसरे दुश्मन जो परमेश्वर के नाम से बने वो उनका पर्सनल मामला है, वहां पर आपकी कोई गलती नहीं। वहां पर जाकर आप उसकी क्षमा नहीं मांग सकते, भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से यीशु मसीह का नाम ले लिया, अब मेरे साथ बैर मत रखना। ये हम नहीं कर सकते। वो उनका मामला है, ये उनकी अपनी जिद है, ये उन लोगों ने हमको दुश्मन बनाया, लेकिन हम उनको दुश्मन जो है वो हम नहीं मानते। प्रभु ने क्या कहा है, अपने दुश्मन से प्रेम करो। परमेश्वर हमें दुश्मन से प्रेम करना जो है वो प्रेम करना सिखाते।
प्रभु यीशु ने भी सभी से प्रेम किया, लेकिन उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया। अरे प्रभु यीशु इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते कहने का कारण है वो दुश्मनी उन लोगों ने रखी। इसमें प्रभु यीशु की कहीं गलती नहीं कि प्रभु यीशु जाकर उनकी क्षमा मांगे, भाई सब मुझसे गलती हो गई। प्रभु यीशु तो अपने रास्ते पर चल रहे, वो सच्चाई से चल रहे, वो आत्मा से चल रहे, वो सामने वाले को पसंद नहीं आता। और हम बरसों से मसीह, हम बरसों से मूसा की व्यवस्था को मानने वाले, हम ऐसे चलते, तो हमको ऐसा सिखाता है, तो आजकल का है तुझे क्या मालूम, हम लोग सही है। तो वो उनकी समस्या है, वो उनका मानना है, और इस कारण वो लोग दुश्मन बने। प्रभु यीशु उनके दुश्मन नहीं बने, या प्रभु यीशु ने उनको दुश्मन नहीं माना, ये उनका मानना है। इसमें प्रभु यीशु को कुछ नहीं करना है। हाँ, हमारी गलती से अगर कोई सामने वाला दुश्मन बन जाता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर उससे क्षमा मांग लें। लेकिन जब वो सामने वाला प्रभु यीशु के नाम के कारण हमसे दुश्मनी रखता है, उसमें हम लोग जो है वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु की किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने प्रभु यीशु को मरवा दिया। लेकिन प्रभु यीशु को, हमारे परमेश्वर को, जब इंसान का चाल चलन, उसका रास्ता जब परमेश्वर को पसंद आता है, मतलब परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, तब हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं, करते हैं, हमारे दुश्मन से भी हमारा मेल करवा देते। लेकिन कौन से दुश्मन? प्रभु यीशु के नाम से बने वो नहीं, वो तो करेंगे ही दुश्मनी, उसके लिए तो हमें प्रभु यीशु का नाम छोड़ना पड़ेगा, वो तो हम छोड़ नहीं सकते। ये कौन से दुश्मन? जो आपके ईगो के कारण बने, जो आपके हठीलेपन के कारण बने, जो आपके गलत व्यवहार के कारण जो आपके दुश्मन बने हैं। ऐसे दुश्मनों को प्रभु यीशु क्या करते हैं, आपके पास लेकर आएंगे, और प्रभु यीशु उनको आपके साथ जो है वो मिला देंगे। ये कैसे होगा? परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु जो है, ये काम जो है वो कैसे करेंगे? क्योंकि इंसान का रास्ता परमेश्वर को कब पसंद आता है, कब परमेश्वर इंसान के रास्ते से खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं? जब वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, तभी परमेश्वर जो है उसके रास्ते से प्रसन्न होते हैं। अभी जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करने लग गया, तो परमेश्वर की आज्ञा तो ये भी है कि अपने दुश्मन से प्रेम कर। जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करने लग जाएगा, उसका तो गलत व्यवहार बंद हो जाएगा, उसका तो ईगो जो है वो भी चला जाएगा, उसका तो जिद और हठीलापन जो है वो भी सब कुछ चला जाएगा। अगर वो आज्ञाकार बन गया तो ये भी आज्ञा मानेगा कि माफ करो, वो तो ये भी आज्ञा मानेगा कि दुश्मन से प्रेम करो। तो जब इंसान का रास्ता परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो उसमें ये सारी बातें आ जाती है। जब उसमें ये सारी बातें आ जाती है, तो वो क्या करेगा? वो तो अपने दुश्मन से प्रेम करेगा, जाकर उनको क्षमा करेगा, उनसे क्षमा भी वो तो मांग लेगा, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करेंगे। और परमेश्वर को बोले तू भी इसको माफ कर, चल इनके साथ हो जा। मैंने खुद अपने जीवन में इस बात का मैंने अनुभव किया कि जहाँ जहाँ पर मेरी दुश्मनी थी, मसीह में आने से पहले, जब मसीह में आया तो मुझे पता चला कि मुझे माफ़ करना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुझे ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों से मिला, उनसे क्षमा मांगी, आज सभी ऐसे लोगों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है। हाँ, परमेश्वर के कारण जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो उनकी समस्या है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनको दुश्मन नहीं मानता। वो लोग मुझे दुश्मन मान रहे हैं, उनकी समस्या, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ सकता, मैं आज्ञाकारी नहीं छोड़ सकता ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जहाँ पर मेरी गलती थी मसीह में आने से पहले, वो मैंने वहाँ पर सुधार ली, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम जो था वो परमेश्वर ने काम कर भी दिया। कई बार तो पति और पत्नी उनकी आपस में नहीं बनती, उनके बीच में दुश्मनी होती है, पति और पत्नी के बीच में दुश्मनी होती है। किसी का पति चला गया किसी को लेकर, किसी की पत्नी किसी को लेकर चलेगी। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, पति और पत्नी सबसे करीबी रिश्ता, और इन दोनों के बीच में दुश्मनी।
दुश्मनी का कारण क्या है? व्यभिचार। पत्नी को कोई और पुरुष पसंद आ गया, या तो सामने वाले उसको बहका दिया, या तो उसके ऊपर जादू टोना किया और पत्नी उसके साथ चली गई। कारण जो भी हो, उसके ऊपर जादू टोना किया गया, इस बात को ध्यान समझ, या तो फिर बहका दिया, या तो ये खुद उसको देखकर बहक गई और उसके साथ व्यभिचार में चली गई, या तो आपका पति वो व्यभिचार में चला गया, चाहे किसी स्त्री ने उसके ऊपर जादू टोना किया, या तो उसको बहका दिया, या तो ये खुद बहक गया। कारण चाहे जो भी है, कारण से लेना देना नहीं है, लेकिन व्यभिचार के कारण पति छोड़कर चला गया या पत्नी छोड़कर चली गई। अभी पति और पत्नी दोनों दुश्मन हो गए, दोनों एक दूसरे से अभी जो प्रेम है वो प्रेम नहीं करते। एक व्यभिचार के कारण लोगों के लोग पति पत्नी के अंदर एक दूरी सी जो है या तो दुश्मनी जो है वो बीच में आ गई। लेकिन आप पढ़ना व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय पढ़ना, लेवी का 26वां अध्याय पढ़ना, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अगर तू मेरी आवाज़ को नहीं सुनेगा, परमेश्वर ऐसा कहते, अगर तू मेरी आज्ञाकारी नहीं करेगा तो तेरी पत्नी का इस्तेमाल कोई और करेगा। वो चाहे बहकावे में आकर चली गई, या खुद बहक कर चली गई, या किसी ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया, लेकिन कसूर उसके पति का है। वो पति परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चला, इसी कारण को दूसरा पुरुष उसकी पत्नी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर पति चला गया, वो बहक गया या बहकाया गया, या तो उसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया, लेकिन कसूर उसकी पत्नी का है, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्ते पर सही से नहीं चली। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके वहां पूरा हुआ कि तू नहीं चली तो तेरा पति का इस्तेमाल कोई और स्त्री कर रही है। ये बहुत स्पष्ट और परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधी सी बात है। आपकी पत्नी बाहर गई, पति का कसूर, पति बाहर गया, पत्नी का कसूर। अगर वो सही से चला होता या वो सही से चली होती तो उसके घर में ये वाली नौबत जो है, ये वाली नौबत नहीं आती। कई बार ऐसे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट भी आती है, किसी का पति चला गया, पत्नी बोलती है प्रार्थना करो मेरा पति आ जाए, मेरा पति आ जाए, मेरा पति आ जाए। लगातार बनी रहती है, वो भी प्रार्थना में बनी रहती है, हम भी प्रार्थना में बने रहते हैं। कई बार पुरुष की विनती आती है, मेरी पत्नी चली गई, उस पर जादू टोना किया गया, या तो व्यभिचार में चले गए, जो भी है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। वो भी प्रार्थना करते, वो भी उपवास करते, हम भी प्रार्थना करते, लगातार प्रार्थना होते रहती है, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। कारण क्या? अगर किसी की पत्नी चली गई और उसका रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर कहते हैं कि जब किसी इंसान का रास्ता, उसका चाल चलन से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, उसके दुश्मन को भी उसके साथ मेल करवा देता हूँ, तो पत्नी का मेल क्यों नहीं करवाया, या तो पति का मेल क्यों नहीं करवाया? क्योंकि परमेश्वर उसके चाल चलन से प्रसन्न नहीं है। जिसकी पत्नी नहीं आ रही, जिसका पति नहीं आ रहा है, उसको अपना चाल चलन चेक करने की सख्त जरूरत है। हो सकता है बाइबल पढ़ते हो, आप चर्च में जाते हो, पास करते हो, लेकिन क्या परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मान रहे हो? अगर नहीं मान रहे, इसीलिए आपके जीवन में हो रहा है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपका पति नहीं है, फिर क्या होता है? बीच में दूसरे किसी की एंट्री हो जाती है, फिर दूसरा कोई पसंद आ जाता है। एक पत्नी ने मुझे बताया, बहुत प्रार्थना की, लेकिन अब ऐसी प्रार्थना करो जैसी परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर की मर्जी मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या परमेश्वर की मर्जी अभी ऐसी है कि तेरा पति छूट जाए और तू दूसरे के साथ शादी कर ले? कब से प्रार्थना कर रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, तो हो जाए तलाक, मैं दूसरे के साथ कर लूं।
कई लोग तो बहाना बनाते, बाइबल से वचन निकाल कर बताते कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यभिचार के कारण आप छोड़ सकते हो। अरे गलती तेरी, तेरी गलती के कारण तेरी पत्नी बाहर गई, तेरी गलती के कारण तेरा पति बाहर गया, और अभी उसका कारण लेकर तू आजाद होना चाहता है, तू आजाद होना चाहती है। गलती तेरी थी इसलिए तेरी पत्नी का इस्तेमाल किसी और ने किया, गलती तेरी थी इसलिए तेरा पति का इस्तेमाल किसी और ने किया, और अभी तू व्यभिचार का काम, वो व्यभिचारी है, वो व्यभिचारी नहीं है, और तू उससे आजाद होकर अभी किसी और के साथ जुड़ना चाहता है। तो जिसके साथ तू जुड़ेगा या जिसके साथ तू जुड़ेगी, क्या तुझे कंवारा मिलेगा? क्या तुझे कंवारी मिलेगी? तब याद नहीं आता वो भी पहले किसी और के साथ थी, वो भी किसी और के साथ था। तो ये क्या है? ये क्या है? फिर भी मिल तो वही रही है, फिर भी मिल तो वही रहा है जिसका इस्तेमाल कोई और पहले कर ही चुका है। तो ये क्यों गलत है? प्रार्थना ऐसी करो, चाल चलन सुधारो, ताकि आपको आपकी खुद की पत्नी मिले, आपका खुद का पति मिले। ऐसा चाल चलन करो, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं, जब मुझसे परमेश्वर, जब मुझसे इंसान का रास्ता, उसका चाल चलन, जब मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं, मैं उसके दुश्मन को भी मेल करवा देता हूं। लेकिन मेल नहीं हो रहा है तो अपने आप को जांचो कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए, आपका चाल चलन जो है वो ऐसा कैसा है, क्या आपकी प्रार्थना जो है वो नहीं सुनी जाती, क्यों लोगों को वे विनती देते हो फिर भी आपका काम जो है वो आपका काम नहीं हो रहा। अगर परमेश्वर आपके चाल चलन से प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो आपकी ही पत्नी और आपका ही पति जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसको ध्यान से समझते रहना कि परमेश्वर कब प्रसन्न होते हैं, जब हमारा चाल चलन सही हो, जब हमारा रास्ता वो सही हो, तब हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न होते। चौथी बात है क्यों हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते। एक बार परमेश्वर ने, जब सुलेमान राजा बने थे नए नए, और परमेश्वर ने रात में सपने में दर्शन दिया और सुलेमान को बताया, सुलेमान बोले तू मेरे पास मांग, तुझे क्या चाहिए, तो जो चाहेगा मैं तुझे दे दूंगा। और नींद में, सपने में भी सुलेमान ने क्या बोला, क्या परमेश्वर, इस्राएल के लोग अनगिनत है, मेरे बाप दाऊद वो राजा बने हुए थे, और आपने मुझ पर इतनी दया की, आपने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे वो राज्यासन दे दिया और मैं भी राजा बन चुका हूँ। क्या एक रुपया परमेश्वर आपकी कम है? क्या अभी भी मुझसे बोलते हो कि मैं मांगू? तो परमेश्वर मुझसे सब कुछ मिला, मैं क्या मांगू? लेकिन देखो परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं जिसके ऊपर राजा बना वो तो आपकी प्रजा है, वो तो आपके चुने हुए लोग हैं, वो तो आपके पसंद किए हुए लोग हैं। तो परमेश्वर आपने मुझे जब राजा बनाया तो मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इससे परमेश्वर एक काम करो, मुझे ऐसा ज्ञान दो, मुझे ऐसा विवेक दो, मुझे ऐसी समझ दो, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि परमेश्वर मैं इनका सही न्याय कर सकूं, मैं सही से इनको आपके रास्ते पर चला सकूं। और जब सुलेमान ने ये मांग की, जब सुलेमान ने ऐसी बात मांगी, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला राजा इसका 3 अध्याय, पहला राजा 3 और इसका 10वां पद। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हाँ, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुए कि सुलेमान ने मेरे पास जो वरदान मांगा है वो तो ज्ञान, समझ, बुद्धि मेरे लोगों को चलाने के लिए, ताकि गलती ना हो जाए। देखो हम क्या मांगते हैं ना, उससे भी हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते। हम क्यों मांगते हैं उससे हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते। क्या मांगा आपने, क्यों मांगा? आप प्रार्थना में जो मांगते हो, लेकिन क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? उस आपकी मांग, आपकी डिमांड भी ऐसी होनी चाहिए जिसको सुनकर हमारे परमेश्वर जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर बंगला दे दो,
परमेश्वर गाड़ी दे दो, परमेश्वर अच्छी सी जॉब दे दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरा कारोबार चलाओ। वो भिखारी जब भीख मांगता है तो सामने वाला दे भी देता है, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 10-10 रुपया भी दे देता है। एक इंसान तो भिखारी मंदिर के बाहर बैठ गया, बोले भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। किसी ने कुछ नहीं दिया, वहां से चला गया और चर्च के बाहर बैठ गया, बोले परमेश्वर के नाम पर कुछ दे दो, यीशु के नाम पर कुछ दे दो। फिर भी कुछ नहीं मिला उसको। मस्जिद में चला गया, वहां बाहर बैठ गया, अल्लाह के नाम पर दे दो, फिर भी कुछ नहीं। एक जगह पर शराब का अड्डा था, लोग शराब पी रहे थे, वहां जाकर बैठ गया। वहां मांगने की भी जो भी बाहर आता था ऐसे ऐसे कर दे, ले 10, ले 50, ले 100। वो ऊपर देखकर बोलने लगा, बोले एड्रेस कहाँ कर देते हो, रहते कहाँ? बोले अब ये तो नशे में कुछ भी कर जाते, लेकिन हो सकता है कभी 5 देते हो, कभी 10 देते हो, क्या प्रसन्न हो जाते हो, क्या बात है, क्या भिखारी ने बहुत बढ़िया मांग लिया, प्रसन्न होकर देते हो? नहीं, कभी दया आ जाती है, कभी ऐसा हो जाता चले कब बहुत दिन से नहीं दिया, चलो दे दो इसको। कभी तो साथ में नई नई शादी होती है तो लड़की होती, यार इसको कैसा लगेगा, दे दो। देने का कारण अलग अलग होता है, हम उससे प्रसन्न नहीं होते। लेकिन सुलेमान ने जो मांगा उससे परमेश्वर प्रसन्न हो गए। लेकिन इस भिखारी की तरह मांगोगे तो परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, तो क्या परमेश्वर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? मांगनी ऐसी चीज है जिससे हमारे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हमारी मांग से भी, हमारी डिमांड से भी हमारे परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होते। मांगना कुछ ऐसा है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 11वां अध्याय और पढ़ो उसका 13वां पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हाँ, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे? परमेश्वर बोलते क्या फालतू की चीजें मांगते रहते हो? जिससे स्वर्ग का टिकट है वो डायरेक्ट मांग लो, स्वर्ग का टिकट डायरेक्ट पवित्र आत्मा मांग लो। फालतू फालतू चीजें क्यों मांगते हो? पवित्र आत्मा मांग लो। परमेश्वर बोलते अगर हम कुछ भी ना मांगे और डायरेक्ट पवित्र आत्मा मांगे तो हमारे परमेश्वर प्रसन्न हो जाते कि क्या बात है, पवित्र आत्मा मांगा, इसके घर के ठिकाने नहीं है, इसकी कमाई के ठिकाने नहीं है, और इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन पवित्र आत्मा को मांगा। और पवित्र आत्मा क्या है? ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा। जब वो ज्ञान मांगते हैं, हम पवित्र आत्मा मांगते, हम समझ मांगते, पवित्र आत्मा मांगते, सच्चाई मांगते, पवित्र आत्मा मांगते, हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी मांग ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर वो प्रसन्न होते। लेकिन इंसान जो है वो बेकार की चीजें मांगता रहता है। और याकूब की पत्र में लिखा है उसका 4वां अध्याय और इसका 3रा पद। तुम मांगते हो और पाते नहीं। हाँ, तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा लो। हाँ, भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। हाँ, परमेश्वर कार दे दो ना, मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ। हाँ, परमेश्वर पैसा दे दो ना, मैं थोड़ा ऐश करता हूँ। ऐसे परमेश्वर नहीं देंगे, ऐसे तो शैतान देता है। और ऐसी मांग से हमारे परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं होते। हमारे परमेश्वर तो कहते कुछ ऐसी वस्तुएं मांगो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। सुलेमान ने ज्ञान मांगा अपने लोगों के लिए और हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गए। तो हमारी मांग से भी हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन सही हो तो कुछ भी मांग लो और परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं है।
सही चीज मांगो तो हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते। पांचवी बात एक और है कि जिससे हमारे परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होते। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 17 अध्याय, मत्ती 17 और उसका 5वां पद। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, यहाँ पर एक बार फिर लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र हूँ, प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर सही शब्द ऐसा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहकर मैं प्रसन्न हूँ, जिसके अंदर वास कर कर रहकर मैं प्रसन्न हूँ। सही शब्द ऐसा है, परमेश्वर हमारे अंदर रहकर प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर रहकर। लेकिन आप किसके अंदर रहकर प्रसन्न होंगे? आप किसके साथ रहकर प्रसन्न हो सकते हो? किसके अंदर रहकर आप प्रसन्न हो सकते हो? कोई सुंदर सा लड़का हो, हाइट बॉडी अच्छी हो, हीरो के समान दिखता हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, कमारा हो, जवान हो, और उसके सामने ऐसी कोई लड़की आ जाए जो काली हो, जिसके 2-4 दांतें बाहर हो, जो अनपढ़ हो, जिसके बोलने के ठिकाने ना हो, और वो आकर उसको बोले तुझे तो मैंने मेरे दिल में रखा है, क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? चलो चलो शादी करते? नहीं, परमेश्वर भी सभी के अंदर रहकर प्रसन्न नहीं होते। हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें रहकर हमारे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। परमेश्वर की आवाज आएगी प्रभु यीशु को लेकर, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहकर मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रभु यीशु में रहकर प्रसन्न है? कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं, सब कुछ अंदर से साफ सुथरा। लेकिन अंदर साफ सुथरा ना हो तो फिर कोई प्रसन्न होगा? फिर कोई नहीं। बाहर से देखा घर बहुत खूबसूरत, क्या बात है, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतना बड़ा बंगले के समान घर, और जब उसको खोल कर देखा पूरा गोबर भरा हुआ है, बदबू आ रही है, क्या करेगा इंसान? बहुत बड़ा घर है, चलो घुस जाते अंदर से, भागो यहां से, बदबू आती है अंदर। बाहर से आप कितने भी साफ सुथरे लगते हो, अच्छी हाइट हो, बड़े हो, सुंदर से दिखते हो, लेकिन अंदर शैतान के काम भरे हुए, बुरा है, भरी पड़ी हुई। परमेश्वर कैसे अंदर आए? वो कैसे अंदर रहकर खुश हो सके? कैसे अंदर रहकर प्रसन्न हो सके? नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। परमेश्वर को बाहर से नहीं देखते कि इसका स्वरूप कैसा है, इसका कलर कैसा है। वो निग्रो लोगों में भी काम करते, अमेरिका वाले लोगों में भी काम करते हैं, भारत वाले लोगों के अंदर भी काम करते, लेकिन वो अंदर से देखते अंदर से साफ सुथरा है कि नहीं। बाहर चाहे जैसा भी हो, चाहे कैसा भी दिखता हो, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखते कि इसके अंदर रहने जैसा है कि नहीं। बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और पढ़ो तो उसका 16 और 17 पद। मैं पिता से विनती करूंगा, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक का आत्मा जिसे मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ,
प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक, मतलब कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, मतलब सच्चाई का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, संसार उसको देख नहीं सकता, और न उसे जानता है, और संसार उसको जानता भी नहीं। तुम उसे जानते हो, लेकिन प्रभु से कहते हैं तुम उस पवित्र आत्मा को जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, प्रभु से ऐसा कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहते हैं। और चेले लोग बाहर निकले, चमत्कार किए, सुसमाचार प्रकट किया और खुशी खुशी वापस लौटे। प्रभु से कहा, प्रभु से हमने जो जो काम किए आपके नाम से, तो दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गई, लोगों को चंगाई मिली, छुटकारा मिला, भूत प्रेत निकले, हमने आपके राज का सुसमाचार भी प्रकट कर दिया। यहूदा इस्करियोती भी इसमें, मैं 70 चेले की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं 12 चेले की बात कर रहा हूं। और इन्होंने सारे काम कर आने के बाद लूका 9 में लिखा है कि उन्होंने खबर दी कि हाँ प्रभु यीशु आपके नाम से सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा को नहीं दिए गए थे। यूहन्ना 7 और उसका 37 से लेकर 39 अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले को जो पवित्र आत्मा मिलने वाला था वो अभी तक नहीं दिए गए थे, नहीं मिले थे पवित्र आत्मा इनको, उनके साथ रहते थे, ऐसा लिखा है। और जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से आगे पढ़ो, यूहन्ना 14 का 17 आखिरी लाइन, और वह तुम में होगा, और वह मतलब पवित्र आत्मा तुम में होगे। ये भविष्य वचन था, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए तो चेले बोलते थे हमें बड़ा कौन, इसलिए तो ईर्षा आती थी, बोले आग लगा कर इनको मार डाले क्या। इसलिए तो कोई भूत प्रेत निकाल रहा था उसको मना कर दिया, बोले तो हमारे साथ चलता नहीं, भूत प्रेत क्यों निकालता है। इसलिए तो पत्र से किसी का कान काट दिया, इसलिए तो पत्र से 3 बार इनकार कर दिया, इसलिए तो सभी चेले प्रभु को छोड़कर चले गए। तो पवित्र आत्मा अंदर नहीं थे, अभी तक नहीं आए थे इनके अंदर। लेकिन फिर भी चमत्कार हुए, फिर भी प्रचार हुआ। तो किसी का प्रचार सुनकर ये मत समझ लेना कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, चमत्कार देखकर ये मत समझ लेना कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो तो पवित्र आत्मा साथ है तो अभी काम हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर है वो तब पता चलता है जब उसका चाल चलन सही होता है। पवित्र आत्मा के सारे फल अगर उसमें दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा उसके अंदर है, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है मत्ती 7वां अध्याय और 21, 22 और 23 पद। मत्ती 7, 21, 22 और 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो मैं उसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हाँ, देखो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिसको प्रभु ने आखिरी दिन ऐसा बोले, जाओ नरक में, यहाँ से भाई और थे रुक गए। ये प्रभु आप कैसे ऐसा काम कर सकते हो, हमें कैसे आप नरक में डाल सकते हो, हम तो आपको प्रभु करते थे, हम तो आपके नाम से भूत प्रेत निकालते थे, हमने तो आपके नाम से भविष्यवाणी की थी, हमने तो आपका नाम का प्रचार किया था, हमने तो बड़े बड़े सामर्थ के काम किए थे। लेकिन प्रभु से क्या बोलते हैं, एक कुकर्म करने वालों मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे आगे से चले जाओ। पवित्र आत्मा इनके साथ थे, इनके अंदर नहीं थे। पवित्र आत्मा का एक भी फल इनमें नहीं दिखाई दिया था, इनमें कोई आज्ञाकारी नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा साथ में थे, वरदान थे, तो ये लोग काम किए जाते थे। और उनको ऐसा काम होता है ना, मतलब पवित्र आत्मा अंदर, काम होता है मतलब पवित्र आत्मा अंदर। गाली भी बोल देते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, शराब भी पी लेते थे, सिगरेट भी पी लेते थे, सब काम कर लेते थे। लेकिन उनको ऐसा काम होता है ना, काम होता है ना, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर। ये मत समझना आकाश से परमेश्वर की आवाज आई, इसके अंदर रहकर मैं प्रसन्न हूं।
अभी चमत्कार हो तो क्या परमेश्वर प्रसन्न हो जाए उसमें रहकर? परमेश्वर तो अंदर से देखेंगे, अंदर से साफ सुथरा है कि नहीं, तो उसके अंदर रहकर वो प्रसन्न, वरना उनके साथ रहकर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं। रहना पड़ता है साथ में, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दिए गए, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन अंदर है कि नहीं? अंदर तब आएंगे जब उनको अंदर आने की प्रसन्नता होगी, हमारा चाल चलन ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा कि अंदर रहकर वो प्रसन्न हो जाए, क्या बात है, क्या जगह मिली है मुझे। वरना हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा अंदर नहीं आएंगे। अगर हम अंदर से साफ सुथरे तो परमेश्वर हमारे अंदर रहकर प्रसन्न हो जाएंगे, वरना साथ रहकर भी उनको घृणा होगी कि कब ये खत्म हो जाए, मैं यहाँ से भागूं। एक इंसान था, उसको पराई भाषा का वरदान था, और एक जगह पर वो पराई भाषा बोलने लग गया, हाथ उठाकर। और वहां पर एक इंसान ऐसा भी था जिसको परमेश्वर उस वक्त उस पराई भाषा का अनुवाद दिया, और अनुवाद करने वाले ने ऐसा अनुवाद किया कि पवित्र आत्मा ऐसा कह रहे कि ये तो गुटखा खा रहा है, इसके साथ रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी देखो लोगों को तो पराई भाषा आती नहीं, इसलिए लोग क्या सोचा, क्या बात है, पवित्र आत्मा साथ उठाकर वो तो आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन सही में तो पवित्र आत्मा उसके मुंह से ये बोल रहे थे, मुझसे इसके साथ नहीं रहना चाहते, वो गुटखा खाता था। लेकिन पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज ही दिया था। चेले बोलते हम में से बड़ा कौन, लेकिन पवित्र आत्मा साथ में थे। पतरस कान काट देता था, लेकिन पवित्र आत्मा साथ में थे। लेकिन अंदर कब? अंदर तो जब प्रसन्न हो गए ना, तभी अंदर आएंगे। उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसा हमारा चाल चलन होना चाहिए। और इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 13वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 16वां पद। भलाई करना और उदारता दिखाना, न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से, ये बलि का मतलब ये नहीं भेड़ चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, मुर्गा चढ़ा दो, वो बलिदान नहीं। उदारता दिखाना, भलाई करना, ऐसे बलिदान। और उससे बलिदान से क्या होते हैं? परमेश्वर, ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये छठवीं बात है कि हमारे परमेश्वर हमारे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन बलिदान कैसा होना चाहिए? कोई भेड़ का नहीं, बकरे का नहीं, किसी पशु पंछी का नहीं, लेकिन बलिदान परमेश्वर बोलते हैं हमारी भलाई का होना चाहिए। बलिदान हमारे उदारता का होना चाहिए। किसी भाई साहब के पास किसी अनजान व्यक्ति ने बोला, वो लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है। उस भाई साहब ने उसको कुछ भेंट दे दी, उसने धन्यवाद किया। दूसरी बार उसको बता दिया, बोला अभी भी मेरा कुछ नहीं हुआ। उसने बोला था मैं लौटा दूंगा। दूसरी बार बोला, उसने दूसरी बार भी दे दिया उसको। तीसरी बार बोला, तीसरी बार भी दे दिया। अभी देखो बार बार किसी को देना, सामने वाला बोलता मैं दे दूंगा, लेकिन दे नहीं रहा है। और तब सही में ये बात कैसी हो जाती है? बलिदान के समान। क्योंकि हमारे पास बकरा था या बकरी थी, हर रोज दूध देती थी, लेकिन बलि दे दी, काट दिया, बात तो खत्म हो गई ना, वो तो गई हाथ से। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन उसका मीट खाएंगे और क्या, बाकी तो बात खत्म ही हो गई ना। परमेश्वर बोलते हैं भलाई का बलिदान, परमेश्वर बोलते हैं अपनी उदारता का बलिदान। ऐसा बलिदान मुझे दो जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। लेकिन ये भी बलिदान देने की कृत होती है, अपनी मर्जी से नरसिंगा फूका कर मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे बलिदान से हमारे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 6 अध्याय और 2, 3, 4 पद।
इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हाँ, जितने जितने लोग अपने दान को जाहिर करवा रहे हैं, चाहे किसी के भी जरिए, उसको परमेश्वर कपटी बोलते हैं। आपने कहीं पर दान दिया, रिसिप्ट ली, आप कपटी हो गए। कितनी स्पष्ट सी बात है। तुरही बजवा दी, सभी लोग देखेंगे, ऑडिट करने वाले भी देखेंगे, हाँ इसने इतना दान दिया, ये तो परमेश्वर बोलते हैं, ये कपटी लोग, ऐसे तुरही मत बजा। फिर ताकि लोग उनकी भलाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में देगा। हाँ, ये बहुत स्पष्ट सी बात है। दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। पति और पत्नी की बात है। पति करता है तो पत्नी को नहीं पता चलना चाहिए, पत्नी करती है तो पति को नहीं पता चलना चाहिए। स्पष्ट सी बात है। ऐसे बोले दान कर, और ऐसे बलिदान हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। ऐसे बलिदान से हमारे परमेश्वर जो है वो प्रसन्न हो जाते। और ध्यान समझना, कौन होगा ऐसा इंसान जिसको ये फिक्र लगी रहेगी कि मैं मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करूं, मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करूं। किसको ऐसी फिक्र लगी रहेगी? और पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय, और पढ़ो तो 33 और 34 पद। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। हाँ, विवाहित मनुष्य मतलब जिसने शादी की है, वो किसकी चिंता में रहता है? संसार की चिंता। फिर कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न कर रखे। हाँ, पति क्या सोचेगा, मेरी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखूं? इसमें परमेश्वर तो दिखेंगे ही नहीं, वो तो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भागेगा। फिर विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हाँ। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। अविवाहिता मतलब कुंवारी स्त्री, वो परमेश्वर की फिक्र करती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती लेकिन है। जो विवाहिता है मतलब जो स्त्री शादी कर चुकी है, कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हाँ, वो तो ये सोचते हैं मेरे पति को कैसे प्रसन्न रखूं। अभी देखो, पति और पत्नी है तो पति क्या सोचा, कैसे मेरी पत्नी को प्रसन्न करूं? इसमें परमेश्वर बाहर। पत्नी क्या सोचे, कैसे मेरे पति को प्रसन्न करूं? परमेश्वर बाहर। ये तो अपने पति के पीछे पड़ी है, पति पत्नी के पीछे पड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, और इसमें परमेश्वर वाली बात तो आती नहीं। लेकिन 32वें पद में क्या लिखा है? अतः मैं यह चाहता हूँ कि उन्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। हाँ, जो विवाहित नहीं है मतलब जो कंवारा है, और ध्यान समझना इस बात को, जो कंवारा है वो परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं वो फिक्र में रहता है। शादीशुदा इंसान कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने की फिक्र में नहीं रहता, लेकिन सिर्फ कंवारा। अगर सिर्फ कंवारा ही परमेश्वर को प्रसन्न करने की फिक्र में रहता है तो परमेश्वर ने आदम को हवा क्यों दी, या हवा को आदम क्यों दिया? क्यों आदम की एक पसली निकाल दी? क्यों परमेश्वर ने जोड़ा बनाया? और बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि इंसान अकेला रहे वो अच्छी बात नहीं, और इसलिए दोनों को बनाया, दोनों को जोड़ दिया। जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसकी शादी नहीं, उसके लिए लड़की दे दो, और आ जाती है लड़की। किसी लड़की के लिए प्रार्थना, इसकी शादी नहीं हो रही, इसको पति दे दो, पति मिल जाता है। कैसे? क्यों? परमेश्वर ये काम कर लेते हैं। और परमेश्वर जो है वो इब्रानी 13:4 में तो ऐसा लिखा है कि शादी सभी में आदर योग्य गिनी जाएगी। तो ये तो परमेश्वर की ओर से शादी। तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? उनका वचन ऐसा क्यों कहता है जो शादीशुदा है कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करता?
जो पुरुष होता है वो तो पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, पत्नी होती है वो पति को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते, परमेश्वर तो बीच में से निकल जाते, ये तो परमेश्वर की फिक्र ही नहीं करते। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय और 29 पद। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसीलिए चाहिए कि अब समय नहीं है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। उनकी पत्नी नहीं। ये सही में तो ऐसा कहने जा रहे हैं कि जो शादीशुदा है वो ऐसा माने कि मैं कंवारा हूं। इसको ध्यान समझना, पत्नी को छोड़कर भागना नहीं है, तलाक नहीं देना है। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो शादीशुदा है लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है, इसलिए इस तरह से जीवन जिए कि जैसे वो कंवारा है। मतलब पत्नी के पीछे भाग दौड़ना किया करे, पत्नी उसके पति के पीछे भाग दौड़ना किया करे, वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर के पीछे भागे। और परमेश्वर के पीछे भागेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर दोनों को ऐसे ही मिलाकर रखेंगे। जो अनजान पति जो हमारे परमेश्वर है, आत्मिक पति जिसको हम देख नहीं सकते, जो स्त्री उस पति को प्रसन्न रख सकती है तो जो पति दिखेगा उसको तो प्रसन्न रखेगी ना। लेकिन पहले एक तो ये बात भी जो है ना वो बनी रहेगी। इसलिए क्रूस देखना, क्रूस का एक लकड़ा जो था ना वो ऐसे था लंबा, और कई लोग बोलते हैं कि क्रूस के 2 लकड़े, क्रूस के 2 लकड़े नहीं, क्रूस के 3 लकड़े हैं। एक ऐसा लकड़ा, दूसरा आधा लकड़ा इधर लगता है और एक तीसरा लकड़ा इधर लगता है। 3 लकड़े से क्रूस बनता है, 2 लकड़े से नहीं। अगर एक ऐसा और दूसरा ऐसे आगे लगेगा तो सही से उसको नहीं लगा पाएंगे, और इसलिए आधा लकड़ा यहाँ पर लगता है और दूसरा आधा इधर की साइड लगता है। ऐसे 3 लकड़े से क्रूस बनता है। लेकिन जो लकड़ा ऐसे है साइड में वो छोटा है, लेकिन नीचे से जो ऊपर जाता है वो लंबा है। और लंबा वाला लकड़ा ऊपर की ओर इशारा करता है कि यहाँ का रिश्ता, मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता लंबा रखो और संसार के साथ रिश्ता छोटा रखो। लेकिन ये वाले रिश्ते पर ये वाला रिश्ता बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसको बनाने के लिए जाओगे तो ये रिश्ता टूट जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। लेकिन ये वाला रिश्ता रखोगे तो ये वाला रिश्ता अपने आप जुड़ा रहेगा। ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो शादीशुदा है वो इस तरह से जीवन जिए अभी जैसे कंवारा हो। मतलब परमेश्वर ये नहीं कहते कि पत्नी की देखभाल मत करो या पति की देखभाल मत करो, लेकिन परमेश्वर ऐसा क्या है, यहाँ पर जुड़ो, ये 2 काम अपने आप हो जाएंगे, बाकी वाला काम अपने आप हो जाएगा। और पति पत्नी एक दूसरे के साथ वो अच्छे से रह पाएंगे। जितने शादीशुदा इंसान इस तरह से जीवन जिएंगे ना, उनके जीवन में शांति आ जाएगी और परमेश्वर उनसे प्रसन्न भी जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले जो स्थान है वो परमेश्वर को देता है। लेकिन रोमन में लिखा है, रोमन 8 और उसका 8वां पद, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, मतलब जो शरीर के ऊपर मन लगाता है, जो दैहिक है, जो शारीरिक है, वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इतनी स्पष्ट बात लिखी है। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको आत्मिक ही बनना पड़ेगा, वरना आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर की बातों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये पहनना, ये ओढ़ना, ये घूमना, ये खाना, वो पीना, ये सारी बातों के पीछे से मन हटाना ही पड़ेगा, तो ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, वरना आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बहुत ही स्पष्ट बात जो है वो हमारे परमेश्वर हमें सिखा रहे किस तरह से हम हमारे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। सबसे पहले हमने बात देखी थी कि परमेश्वर के साथ रहने से, जिस तरह से हनोक
वो परमेश्वर के साथ रहेगा। नूहा के बारे में लिखा है जिस तरह से नूहा परमेश्वर के साथ रहेगा। अब्राहम 24 साल चले, लेकिन बाद में परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम मेरे साथ चल, और उसके बाद परमेश्वर उसके ऊपर भी प्रसन्न हुए और उसको इसहाक जो है वो परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर के साथ चलने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। जो आज्ञा हमने सीखी है उसके अनुसार चाल चलन रखने से हम हमारे परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते। हमारा रास्ता है अगर ऐसा हो तो हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहते। हमारी मांग ऐसी हो तो हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहते। अगर हम अंदर से शुद्ध हो तो हमारे परमेश्वर हमारे अंदर रहकर वो हमसे प्रसन्न रह सकते। और हमारे परमेश्वर का वचन जो आज हमारे परमेश्वर हमें सिखाते कि हम भलाई और उदारता की बलि चढ़ाए तो हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहते। ये 6 बातें हैं जिससे हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहते। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा था इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 5वां पद एक बार फिर से पढ़ते हैं। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, फिर मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले, हनोक के उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई, उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। ध्यान समझना कि हनोक जो है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, ऐसा 5वें पद में लिखा है। लेकिन 6वां पद क्या कह रहा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। 5वें पद के आखिरी हिस्से में ऐसा लिखा है कि हनोक जो थे उससे परमेश्वर प्रसन्न थे। हनोक से हमारे परमेश्वर प्रसन्न थे। और फिर आगे लिखा है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ पर एक ही शब्द लिखा। हमने जो 6 बातें दिखी ना, उस 6 बातों को यहाँ पर पवित्र आत्मा ने एक ही शब्द दिया, विश्वास। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास होना चाहिए। ये 6 बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। विश्वास से हम हमारे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास ही ऐसी बात है। लेकिन हम 6 बातों में क्यों गए, बहुत ध्यान समझना। सिर्फ एक शब्द यहाँ पर क्यों लिखा गया? क्यों इब्रानी लिखते वक्त पवित्र आत्मा ने जो 6 बातें जहाँ पर हमने दिखा, जहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इस कारण परमेश्वर प्रसन्न होते, वो 6 बातों को क्यों वहाँ पर नहीं लिखा गया? लेकिन यहाँ पर देखने जाओ तो एक 7वीं बात दिखाई देती है, या तो एक ही बात दिखाई देती है जो ऐसा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना वो अनहोना है। वो ध्यान समझना। विश्वास तरह तरह के विश्वास होते। याकूब 2 के 19 में लिखा है, पढ़ो तो याकूब 2 और उसका 19वां पद। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्टात्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, तो तू भी ऐसा विश्वास करे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ये विश्वास से परमेश्वर उस दुष्टात्मा के ऊपर प्रसन्न नहीं होते तो तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न होने वाले। यूहन्ना 11 और 25-26 में प्रभु यीशु ने मार्था से एक सवाल किया कि मार्था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जो जिंदा है और विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू ऐसा विश्वास करती है? और मार्था ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। अरे तुझे किसने बोला ऐसा बोलने को? उसी मार्था को परमेश्वर ने 40वें पद में बोला कि मार्था, अगर तू विश्वास करेगी तो मेरा महिमा देखेगी। मतलब मार्था ने जो विश्वास जताया कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू संसार में आने वाला वही है, उस विश्वास को परमेश्वर ने विश्वास नहीं गिना।
यूहन्ना 2 उसका 23-24 में लिखा है कि प्रभु यीशु के चमत्कार से बहुत लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। उनके विश्वास से प्रभु यीशु प्रसन्न नहीं थे। विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना मतलब क्या? क्या कोई भी किसी तरह से विश्वास रखे? लुस्त्रा में एक बार पौलुस गए और वहां पर जन्म से इंसान लंगड़ा था और पौलुस ने देखा इसको चंगा होने का विश्वास है। ये भी तो एक विश्वास है जिससे चंगाई मिल सकती है। दोनों को प्रभु ने पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ तू आंखें दे सकता है, हमें विश्वास है। ये आंखें देने का विश्वास है, ये विश्वास कोई काम का नहीं। ऐसे तो बहुत सारे विश्वास है, लेकिन इब्रानी 11:6 में जो लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, वो विश्वास क्या है? वो कौन से विश्वास को, वो विश्वास जो है वो विश्वास कहा गया है, वो ध्यान समझना। विश्वास का सही मतलब जो इब्रानी में लिखा है उसके अनुसार विश्वास का मतलब हो है परमेश्वर की 100% आज्ञाकारी। क्या कोई ऐसा है जो ये बोल सके कि मूसा को विश्वास नहीं था परमेश्वर के ऊपर? लेकिन मूसा को परमेश्वर ने एक बार बोला कि मूसा तूने मेरे पर विश्वास नहीं किया। क्यों परमेश्वर मूसा को ऐसा बोला? गिनती उसका 20 है, गिनती 20। वहां पर इजराइल लोगों के पास पानी नहीं था पीने का। सभी लोग मूसा के ऊपर चिल्लाए, मूसा पानी पानी पानी, हमारे जा रहे। मूसा बहुत क्रोधायमान हो गया क्योंकि बहुत बार इन लोगों ने ऐसे मूसा के खिलाफ, मूसा के विरोध में आकर बात की थी। इस बार मूसा भी झल्ला उठे, झुंझलाकर बोला, परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के पास पानी नहीं है। परमेश्वर बोलता मूसा लाठी ले अपने हाथ में और मंडली को उस चट्टान के पास ले जाकर इकट्ठी कर और सभी को इकट्ठा कर चट्टान से बोल के पानी दे और चट्टान तुझे पानी देगा। मूसा ने सारी बात सुनी। मूसा ने लाठी ली, लाठी लेकर गए, सभी को इकट्ठा किया और फिर मांगा नहीं पानी, लेकिन 2 लाठी जो है मार दी। और जैसे ही 2 लाठी मार दी पानी बहुत निकला और सभी लोगों ने पानी पिया। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते गिनती उसका 20वां अध्याय उसका 11वां पद, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हाँ, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। हाँ, और मंडली के लोग अपने पुरुषों समेत पीने लगे। हाँ, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, जो तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास नहीं होता तो मूसा लाठी भी नहीं मारता। कौन सा पानी निकलता है लाठी मारने से? विश्वास तो था, लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों बोले कि विश्वास नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर ऐसा बोला था मांगना और तुमने मारा। परमेश्वर के एक शब्द को भी इधर से उधर कर देना मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब 100% आज्ञाकारी। और जिसके जीवन में 100% आज्ञाकारी होती वही तो परमेश्वर के साथ चलता है, तभी तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वही तो अंदर से शुद्ध होता है, तभी तो परमेश्वर उसके अंदर रहकर प्रसन्न होते हैं। वही तो भलाई और उदारता का दान बलिदान देता है, तभी तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। जो परमेश्वर के 100% आज्ञाकारी करता है वही इंसान एक कंवारे के समान रहता है और परमेश्वर को प्रसन्न करने की फिक्र रखता है। जो 100% आज्ञाकारी करता है वही तो शारीरिक नहीं होता, वो तो आत्मिक होता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये जितनी भी 6 बातें देखी, उस 6 बातों को आप मिला लो और उसको एक शब्द हम देना चाहे तो वो है विश्वास। लेकिन सिर्फ विश्वास हम देखते तो नहीं पता चलता विश्वास मैं तो करता ही हूँ विश्वास नहीं। विश्वास में 6 बातें समाई हुई है। ये 6 बातें अंदर होगी तो ये विश्वास है। और ये 6 बातों के बिना मतलब विश्वास के बिना हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करना ये अनहोनी बात है। और इसलिए लोगों के समान विश्वास मत रखो। हाँ मैं चंगा हो जाऊंगा, और मैं विश्वास करता हूँ मुझे जॉब मिल जाएगी, और मैं विश्वास करता हूँ मेरा घर बन जाएगा, और मैं विश्वास करता हूँ मेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। ये नहीं,
विश्वास, ऐसे विश्वास से आपके परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाले। लेकिन विश्वास मतलब 100% आज्ञाकारी, वो करो परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न। दूसरे विश्वास से परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाले। और जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं, उसको क्या स्वर्ग में बिठाएंगे? क्या इसका मुँह रोक देखना? नहीं, परमेश्वर को नहीं बिठाने वाले। जिसके ऊपर प्रसन्न, उसको परमेश्वर अपने साथ उठा लेंगे। और इसलिए ऐसा विश्वास करो जिसमें 6 बातें समाई हुई है, जिससे परमेश्वर सही में प्रसन्न होते, जिसके कारण आप स्वर्ग में जा सकते हो। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना ये अनहोना है। ये 6 बातों के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, गलत फहमी में मत रहना कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। उस विश्वास में जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उसमें 6 बातें समाई हुई है। उसके बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सको, ये अनहोना है। और इसलिए ऐसे विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो तो उसको छोड़ो। लेकिन वो विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, तो वो 6 बातों वाला विश्वास करो, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपको स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।